चलिए अब बात करते हैं बीना रिवर के बारे में। तो हम देखने वाले हैं बीना रिवर का 3D व्यू। हम इसका पूरा टोपोग्राफी देखेंगे। तो बेसिकली ये है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी रिवर देख रहे हो, ये है आपका रायसेन रिवर। ये मोस्टली बुक्स में दिखाया नहीं गया है, मोस्टली किसी ज्योग्राफी वाले बुक्स में दिखाया नहीं गया है, किसी को कुछ पता नहीं है इस रिवर के बारे में। तो ये है आपका रायसेन रिवर, एक छोटा सा रिवर है रायसेन रिवर। तो आप देख रहे हो कि ये जो रिवर है वो एक्चुअली यहाँ पे आके सूख गया है। ठीक है, ये रायसेन में ही आके सूख गया है। ठीक है, यहाँ के आगे कुछ नहीं है। तो टेक्निकली ये जो सूखा हुआ एरिया है वहाँ पे ये रिवर ख़त्म हो जाता है, रायसेन रिवर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से ही आपका बीना रिवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका रायसेन रिवर। ठीक है, ये है आपका रायसेन जिला और यहाँ से आपका बीना रिवर स्टार्ट होता है और ये है आपका बीना रिवर। तो ठीक है, तो बढ़िया। तो हम अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या क्या देखेंगे। आगे हम देखेंगे राहतगढ़ वाटरफॉल, राहतगढ़ फोर्ट, फिर ईरान देखेंगे, फिर बीना रिफाइनरी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि विदिशा में ये बेटवा से जाके मिल जाती है। तो ये है आपकी बीना रिवर और आप देख रहे हो कि ये दो तीन छोटी मोटी रिवर से जाके मिल रही है। ठीक है, ये है छोटी सी एक ट्रिब्यूटरी है इसकी। अब वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो आपका बीना रिवर अब चलने लगा। ठीक है, तो अब ये अपन तेज़ी से लेके जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये बेसिकली रायसेन में है, अभी थोड़ी ही देर में ये आपका सागर क्रॉस करेगा। ठीक है, ये सागर में आ गए हैं हम। ठीक है, अब ये वाला एरिया ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो एरिया है। ठीक है, ये है आपका राहतगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये है आपका राहतगढ़ वाटरफॉल। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका राहतगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, बढ़िया सा दिख रहा है ना। तो ये है आपका राहतगढ़ वाटरफॉल। तो तो आप पूछो कि वाटरफॉल कहाँ पे। तो यही है वाटरफॉल। अभी बेसिकली इन लोगों ने जब फ़ोटो लिया था गूगल 3D वालों ने, तो ये बेसिकली इन लोगों ने लिया है समर टाइम में। तो ठीक है, तो आपका जो बीना रिवर है वो भी सूखा हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपका पानी आता है और यहाँ पे ये विशाल सा, उतना बड़ा विशाल भी नहीं है बट ठीक ठाक लेवल का राहत एक वाटरफॉल बनाता है, उसको कहते हैं राहतगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, ये है राहतगढ़ वाटरफॉल। अच्छा, अब क्या, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसी के पास में है आपका राहतगढ़ फोर्ट। वो भी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट जान लो, तो ये है आपका राहतगढ़ फोर्ट। ये बिल्कुल टूट फूट सा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल टूट फूट सा गया है। तो आप देख ही रहे हो, ये है फोर्ट और हर फोर्ट की खासियत रहती है कि उसकी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती है। तो आप देख ही रहे हो, ये उसकी बड़ी सी दीवारें हैं। ठीक है, ये उसकी बड़ी सी दीवारें हैं और उसके अंदर भी एक तालाब है। अगर आप इसका आर्ट एंड कल्चर सेक्शन आप देखोगे हिस्ट्री MPPSC का मेरे ही चैनल में, आपको थोड़ी दिन में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा राहतगढ़ फोर्ट और उसकी हिस्ट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये है आपका राहतगढ़ फोर्ट और राहतगढ़ फोर्ट है आपका जो राहतगढ़ जो वाटरफॉल है जो कि यहाँ पे है उससे थोड़ा सा आगे है। ये है आपका राहतगढ़ वाटरफॉल और ये है आपका बीना रिवर। ठीक है, तो ये है आपका राहतगढ़ फोर्ट। ठीक है, बढ़िया। चलिए, और यहाँ पे पास में ही उसका एक छोटा सा गांव है, गांव नहीं कह सकते, एक छोटा सा टाउन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे उन लोगों ने एक चेक बांध बना के रखा है। बेसिकली क्या होता है कि बीना रिवर जो बारिश का टाइम है बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होता है। तो यहाँ पे उसको पानी मतलब बहुत सारे एरिया से इसको डाइवर्ट करते हैं लोग, ताकि मतलब फ्लडिंग एक जगह पे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे ये टाइप का चेक बांध है। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम भी उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी बेसिकली आपको ये देखना है, ये है आपका राहतगढ़ फोर्ट। अच्छा, बढ़िया। चलिए, अब क्या है, अब आपका जो बीना रिवर है वो आगे जा रहा है। ठीक है, अब आपको जाना है विदिशा में। विदिशा में आपको एरन नाम का एक जगह मिलेगा। एरन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये आपका मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, उन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से मौर्यन पीरियड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली आपका जो गुप्तकालीन एरा है, गुप्ता पीरियड, उसके लिए भी एरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अब सीधे एरन में, अभी पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, अब एरन में आप क्या दिखाने वाले हो, कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ खास दिखाने नहीं वाला हूँ। मैं बस दिखाने जा रहा हूँ कि ये बीना के साइड में। तो ये है आपका एरन। ठीक है, ये एरिया है आपका एरन, ये पूरा एरिया है आपका एरन।
ठीक है। अब इसके अंदर कहाँ क्या फोर्ट है, कहाँ पे टेम्पल्स है, कहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो अभी इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा भगाते हैं। अब हमें जाना है सीधे बीना रिफाइनरी पे। ठीक है, तो बीना रिवर को आप जानते ही हो, तो बीना रिवर की खासियत है बीना रिफाइनरी। तो ये एक्चुअली बिना रिफाइनरी आएगा आपका सीधे बेटवा में जब क्रॉस होगा, जब बेटवा में जब आपका जो बीना रिवर है वो मिलने वाला होगा तब आपको दिखेगा बीना रिफाइनरी। तो ये आपका बीना रिवर ही चल रहा है और इसकी मतलब एक ट्रिब्यूटरी आके जुड़ गई है इससे। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको फिर से आगे जाना है। तो ये है आपका बीना रिवर, ये आगे जाते हुए अब हम सीधे चलते हैं जहाँ पे ये बेटवा से जाके मिलेगा। ठीक है, ये अब थोड़े टाइम में ही बेटवा से जाके मिलेगा, तो हम सीधे चलते हैं अब बेटवा के पास। तो ये है आपका बीना रिवर। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये है आपका बीना रिवर। ठीक है, और ये है आपकी बेटवा रिवर। ठीक है, ये है आपकी बेटवा नदी। ठीक है, ये है आपकी बेटवा नदी और ये है आपकी बीना रिवर। ठीक है, बढ़िया, इतनी समझ तो है आपको। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या आपको दिखाने वाला हूँ बीना रिफाइनरी। तो ये है आपकी बीना रिफाइनरी। ठीक है, ये है आपका बीना रिवर और ये है आपका बेटवा रिवर और ये है आपकी बीना रिफाइनरी। ठीक है, अच्छा, बीना रिफाइनरी की खासियत है ये ओमन, ओमन एक कंट्री है, उसके हेल्प से ये बनाया गया है। अच्छा, अब रिफाइनरी का पर्पस क्या होता है? रिफाइनरी बेसिकली क्या होता है, आपका जो ऑयल है, ठीक है, जो आपका जो क्रूड ऑयल है उसके बहुत सारी, उसको हीट करके बहुत सारी चीज़ें निकाला जा सकता है। ठीक है, आपका केरोसिन हुआ, आपका सिंपल पेट्रोल हुआ। तो बेसिकली रिफाइनरी का यही पर्पस है, वो डिफरेंट हीट लेवल्स पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपका जो डिफरेंट लेवल्स आपके जो पेट्रोल के मिलते हैं, आपके जो केरोसिन के मिलते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो फिर बेसिकली उसका पर्पस यही होता है रिफाइनरी का, कि मतलब जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, जो कच्चा तेल है उसको रिफाइन करके दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स में डालना, जैसे केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ। ठीक है, तो ये है वही, ये है आपकी रिफाइनरी और ये है आपका विदिशा में यानी कि बीना में। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, ये ओमन की हेल्प के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, ओमन एक कंट्री है, उसके हेल्प के थ्रू बनाया गया था। अच्छा, अब मैं थोड़ा इधर उधर हो गया हूँ, तो बेसिकली अब वापस चलते हैं। आपका ये तो हो गया आपका बेटवा। ठीक है, और ये हुआ आपकी बीना रिवर। ठीक है, और ये है आपकी बीना रिफाइनरी और यहाँ पे कॉलोनी भी है। ठीक है, बीना रिफाइनरी वाले यहाँ पे रहते हैं। अगर आप में से कोई है तो बिल्कुल बता दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि आप यहीं से हैं। ठीक है, ये है आपका विदिशा का एरिया और ये है आपकी रिफाइनरी, मतलब ये है आपकी रिफाइनरी और यहाँ पे है रेजिडेंशियल एरिया और ये है आपकी प्यारी सी बीना रिवर। ठीक है, और बीना रिवर जाके मिल गया है विदिशा में ही आपकी बेटवा रिवर से। ठीक है, अब बेटवा रिवर जाके मिलेगी यमुना से। चलिए, बढ़िया।